Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class. We are going through chapter number 7 and today is our 11th lecture in which we shall be completing our chapter inshallah. Today we will be learning about the scalar triple product, formula to find out the volume of tetrahedron, applications of vectors in physics and engineering, that is we will be studying about the work done and moment of force. Moreover, we shall be applying the above concepts in question number 6 to 15 of exercise 7.5 inshallah. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी हैव द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन. तो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, तो अगर आप उसको रिकॉल करें अपने लास्ट लेक्चर को, देन यू विल कम टू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज गिवन बाय सिंपली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री फैक्टर्स u, v एंड w. तो वॉल्यूम ऑफ जो आपका वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ u, v एंड w. यानी आपने u, v एंड w का सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है और उसको हमने 6 से डिवाइड कर देना है. दैट विल बी योर वॉल्यूम ऑफ tetrahedron. So in the question number 6 we are asked to find out the volume of tetrahedron with vertices 0, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1 and 5, 5 and 6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नेम द वर्टिसेस. सबसे पहले हम वर्टिसेस को नेम कर लेते हैं. लेट द गिवन वर्टिसेस आर ए 0, 1, 2, बी 3, 2, 1, सी 1, 2, 1 एंड डी इज़ 5, 5, 6. तो यहाँ पे हो सकता है आप एक नज़र में परेशान हो जाएं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड तो बहुत आसान था, वहाँ पे हमें 3 वेक्टर्स दिए होते थे और हम उसको फाइंड आउट कर लेते थे डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो यहाँ पे एक तो हमें वेक्टर्स नहीं दिए और उल्टा हमें पॉइंट्स दिए हैं, वो भी 3 भी नहीं 4. तो इसके लिए आपने ये करना है कि इन 4 पॉइंट्स से सबसे पहले आपने वेक्टर्स बना लेने. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे 3 वेक्टर्स बना लें. ए बी आप फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए बी, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे ओ बी माइनस ओ ए करके, या आप यूँ भी कर सकते हैं कि बी के फर्स्ट वाले कंपोनेंट्स में से ए का फर्स्ट वाला कंपोनेंट फाइंड आउट माइनस करें, वो आपके पास आ जाएगा आई. और इसी तरह बी के सेकंड कंपोनेंट में से ए का सेकंड कंपोनेंट माइनस करेंगे, उसके साथ आ जाएगा जे. एंड इन द सेम वे आपके पास आ जाएगा बी के थर्ड कंपोनेंट में से ए का थर्ड कंपोनेंट माइनस करेंगे और साथ आ जाएगा के. तो इस तरह से हमें मिलेगा वेक्टर ए बी. You have to find the 3 vectors AB, AC and AD. तो आप AB फाइंड आउट करेंगे, वो आपको मिलेगा 3i प्लस जे माइनस के, एंड यू विल गेट AC एज i प्लस जे माइनस के एंड AD एज 5i प्लस 4j प्लस 4k. तो यहाँ तक करने से आपकी आधी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, यानी आपका आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया. यानी वी हैव फाइंड आउट ए बी ए सी एंड ए डी. नाउ आपने ये करना है सिंपली, आपके पास 3 वेक्टर्स आ गए हैं, सिंपली आपने इन तीनों को हमने जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देंगे और उसको 6 से डिवाइड कर देंगे. सो एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज गिवन बाय 1/6 इंटू वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी. तो 1/6 हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी के कंपोनेंट्स फर्स्ट रो में, इन द सेकेंड रो वी शैल बी राइटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ AC, and third row we shall be writing the components of vector AD. Then on expanding by first row, opening the determinant by expanding the first row and simplifying, we will get 1/6 into 24 minus 9 plus 1, which is equals to 1/6 into 16, और जो आपके पास आ जाएगा 8/3. और यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा दूँ कि वॉल्यूम के लिए हमेशा आप साथ लिखेंगे क्यूबिक यूनिट, यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज़ हेयर 8/3 क्यूबिक यूनिट. आपने क्यूबिक यूनिट साथ लिखना नहीं भूलना. नाउ हेयर वी हैव
एग्जाम्पल 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंशनड ऑन पेज नंबर 362, उसको आपने खुद करना है। और इसके बाद आपने जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट किया, तो इसका सेकेंड पार्ट जो है दैट इज़ एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट बाय योर सेल्फ। नाउ वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। तो वेक्टर्स जो हैं वो आपने फर्स्ट ईयर में फिज़िक्स में भी पढ़ा हुआ है, सेकेंड चैप्टर दैट वाज टोटली स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो वहाँ पे आपने ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े होंगे। मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ कि हमारे पास दो कंसेप्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे, दो एप्लीकेशंस। एक होगी हमारे पास वर्क डन और दूसरा हम देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वर्क डन जो है वो सिंपली हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, वेयर एफ इज़ द फोर्स एंड डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्योंकि आपके पास डी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जहाँ पास डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है दैट इज़ वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट लिया जा सकता है। एफ डॉट डी गिव्स अस द वर्क डन। तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला सिंपली हमारे पास होगा एफ डॉट डी। क्योंकि ये आपने फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होता है, तो इसलिए मैंने उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं की, और इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं आप। We have question number 7. Find the work done if the point at which the constant force F is equals to 4I plus 3J plus 5K is applied to an object moves from P1 3 1 -2 to P2 2 4 6। उसने क्या कि आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है और हमें दो चीज़ें उसने दे दी है, एक फोर्स दे दी है और हमें वर्क डन के लिए दो चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट उसने हमें डायरेक्ट नहीं दिया, उसने हमें यूँ दे दिया है कि फोर्स जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, यानी पॉइंट P1 से P2 तक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो बेसिकली हमने पहले फाइंड आउट करना है। वो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट D, और फिर हम उसको F के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ D विच इज़ इक्वल्स टू P1 P2। तो P1 P2 फाइंड आउट करना हमारे लिए कोई इशू नहीं है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट। OP2 माइनस OP1 करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप सिंपली P2 के कंपोनेंट में से P1 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। here D is equals to -I plus 3J plus 8K। और फोर्स हमारे पास क्या है, एज वी नो दैट हेयर F is equals to 4I plus 3J plus 5K and since the formula for work done is equals to F dot D, F की वैल्यू आप पुट करेंगे और D की वैल्यू जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे। अब आप ये देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, I वाले को I से मल्टीप्लाई कराएंगे, J वाले को J से मल्टीप्लाई कराएंगे और K वाले को K से मल्टीप्लाई कराएंगे। वी विल गेट -4 + 9 + 40 विच इज़ इक्वल्स टू 45। और क्योंकि आपका वर्क डन जो है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसके साथ आपका कोई यूनिट नहीं आएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू 45 यूनिट्स आप लिख देंगे यहाँ पे, यानी यूनिट उसने हमें ऊपर दिया ही नहीं होता, हम जनरली लिख देंगे इट इज़ 45 यूनिट्स। Next comes the question number 8. A particle acted by constant forces 4I plus J minus 3K and 3I minus J minus K is displaced from A 1 2 3 to B 5 4 1. Find the work done. सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें बताया कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो आपकी एग्जैक्टली इट इज़ ऑन द सेम लाइन्स जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ आपका ये फ़र्क है कि वहाँ पे था एक फोर्स और यहाँ पे हैं दो फोर्सेस। तो हमने ये देखा हुआ है कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्सेस होती हैं और हमें उनको अपने अंडर डिस्कशन लाना हो तो हमेशा हम उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस, और फिर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A to B है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे AB OB माइनस OA करके और उन दोनों को
F को और D को प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, दोनों फोर्सेस को रिजल्टेंट कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 7i माइनस 4j। सो हेयर F इज इक्वल टू 7i माइनस 4j एंड हेयर D इज इक्वल टू AB विच इज इक्वल टू OB माइनस OA। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4i प्लस 2j माइनस 2k। सो हेयर वी हैव गॉट F एज वेल एज D। सिंस द वर्क डन इज गिवन बाय F डॉट D, F की वैल्यू लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, D की वैल्यू लिखेंगे, I वाले को I के साथ प्रोडक्ट करेंगे, J वाले को J के साथ और K वाले को K के साथ। तो I वाले को I के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28 और J वाली टर्म जो है वो F में मिसिंग है तो वो 0 हो जाएगा और K वाली टर्म आप देखेंगे तो वो आ जाएगी -4 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 8। इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 यूनिट्स। वैसे तो फिज़िक्स में अमूमन जो आपका वर्क का यूनिट है वो जाउल लिया जाता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे उसने हमें ऊपर कोई यूनिट नहीं दिया हो तो सिंपली हम ये कह देंगे कि हम इसको 36 यूनिट्स। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। A force of magnitude 6 units acting parallel to 2i minus 2j plus k displaces the point of application from 1, 2, 3 to 5, 3, 7. Find the work done. अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 जो है वो बिल्कुल ऐसा ही अब आप कर सकते हैं। तो मैंने अब सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 10 क्योंकि इसकी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट को पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे। उसने क्या, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस k। इस तरह की स्टेटमेंट हमने देखी थी अपनी एक्सरसाइज 7.2 में। वहाँ पे ये था कि कोई फोर्स होगा जो किसी और गिवन फोर्स के पैरेलल एक्ट कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो एक क्वेश्चन में हमने देखा था 4 टाइम्स है और एक क्वेश्चन में गालिबन 6 टाइम्स ही था। तो आप ये देखेंगे जब भी हमारे पास ऐसा दिया होता है ना, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस के, तो सबसे पहले तो जो आपकी फोर्स दी हुई है ना 2i माइनस 2j प्लस के, इसका हम लेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इसको वेक्टर ऊपर लिखेंगे और नीचे इसका करेंगे मैग्नीट्यूड। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 6, तो हम उसके साथ लगा देंगे 6। तो वो आपके पास निकल आएगी फोर्स। और डी फाइंड आउट करने का आपका तरीका सेम है। और जब हमें एफ मिल जाएगा और डी मिल जाएगा तो हम सिंपली उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। So here comes the solution. Let u is equals to 2i minus 2j plus k। सबसे पहले हमने अपने वेक्टर को नेम कर लिया, दैट इज़ u। और अब हम फाइंड आउट कर लेंगे, गिवन पॉइंट्स को भी नेम कर लेते हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स आर a and b and here the required force is F is equals to 6 into u cap which is equals to 6 into u vector over u magnitude। तो आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लें u मैग्नीट्यूड, वो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल्स टू 3। u मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 3 और इसको हम जब f में पुट करेंगे तो हमें f मिलेगा 6 इंटू 2i माइनस 2j प्लस k ओवर 3। 6 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमें f मिल जाएगा f is equals to 4i minus 4j plus 2k and here d is equals to ab, ob minus oa करके उसी तरह से आप d फाइंड आउट करेंगे तो d आपके पास आ जाएगा 4i plus j plus 4k। as we know that work done is given by f dot d, f की वैल्यू रखेंगे, डॉट लगाएंगे, d की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 minus 4 plus 8 which is equals to 20 units. Now you have to do question number 9 and example 6, 7 mentioned on page number 364 by yourself.
बिल्कुल ऐसी ही हैं, आप इजीली कर सकेंगे इंशाल्लाह, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट वी हैव मोमेंट ऑफ फोर्स। यह भी आपने फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला रिकॉल करा देती हूँ। वी नो दैट मोमेंट इज़ गिवन बाय आर क्रॉस एफ। फिजिक्स में आप इसको टॉर्क भी कह लेते हैं, टर्निंग इफेक्ट भी कह लेते हैं। तो सिंपली मोमेंट इज़ गिवन बाय आर क्रॉस एफ। We have question number 11. A force F is equals to 3I plus 2J minus 4K is applied at the point 1 minus 1 2. Find the moment of force about the point 2 minus 1 3. अच्छा, आप एक चीज़ देखेंगे कि जब भी आपने मोमेंट फाइंड आउट करना होगा ना, आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे, एक एट वाला पॉइंट होगा और एक अबाउट वाला पॉइंट होगा। यानी एक पॉइंट हमारे पास होता है कि अ फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट दिस, और अगला वो हमें पूछेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द अदर पॉइंट। यानी एक आपके पास होगा एट वाला पॉइंट और एक आपके पास होगा अबाउट वाला पॉइंट। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे एफ़ तो गिवन है, एफ़ की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक चीज़ अननोन है दैट इज़ आर। तो सबसे पहले हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। है गिवन दैट एफ इज इक्वल्स टू 3I plus 2J minus 4K एंड R इज इक्वल्स टू BA। और हमने ऐसा किया है कि अपने पॉइंट्स को नेम कर लिए। जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने उसको नेम किया है A, और जो सेकंड पॉइंट है मैंने उसको नेम किया है B। आप लिख भी सकते हैं कि लेट द पॉइंट्स आर, फर्स्ट वाले पॉइंट को ए नेम कर लें और सेकंड वाले पॉइंट को बी नेम कर लें, देन आपने बी फाइंड आउट करना है। आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि हमने हमेशा एट वाले पॉइंट में से अबाउट वाला पॉइंट माइनस करना होता है। तो डेफिनेटली जब आप उसको लिखेंगे तो वो पहले आएगा, बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, तो आपने बी ए फाइंड आउट करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो ए में से बी के कंपोनेंट्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। You will get BA as minus I plus 0J minus K. So here R is equals to minus I minus K. And moment of force is given by the formula M vector is equals to R cross F. अब देखिए ये दो वेक्टर्स का सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जब दो वेक्टर्स का सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम डिटर्मिनेंट लेते वक्त फर्स्ट रो में आई जे के लिखते हैं, सेकंड रो में पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स और थर्ड रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स। एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो वी हैव आई इंटू 0 प्लस 2 माइनस जे इंटू 4 प्लस 3 प्लस के इंटू माइनस 2 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस 7j माइनस 2k। सिंस मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन तो आपका स्केलर क्वांटिटी था ना, तो वहाँ पे आपका आई जे के नहीं आ रहा था, आंसर कोई स्केलर नंबर होता था। लेकिन क्योंकि आपका वर्क डन जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें आपके आंसर में आई जे के सॉरी मोमेंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके आंसर में आपका आई जे के आ रहा होगा 2i माइनस 7j माइनस 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आर ऑन एग्जैक्टली द सेम लाइन्स, उनको आप कर सकते हैं। वी विल बी हैविंग अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द मोमेंट अबाउट A111 और ईच ऑफ द concurrent forces I minus 2j, 3i plus 2j minus k, 5j plus 2k where P is the point of concurrency। तो बिल्कुल आपका ये उसी तरह से होगा, सिर्फ एक जो डिफरेंस यहाँ पे है वो हम ये देख सकते हैं कि पीछे एक फोर्स दिया हुआ था तो यहाँ आपके पास 3 फोर्सेस दी हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। उसका भी रूल मैंने आपको बताया कि जब आपके पास वी हैव मोर देन वन फोर्स अंडर कंसिडरेशन तो हम हमेशा उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। सो लेट F1 इज इक्वल्स टू I माइनस 2j, F2 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस k and F3 is equals to 5j plus 2k। रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर F is equals to F1 plus F2 plus F3 वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम प्लस कर लेते हैं।
प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4i + 5j + k। एंड r इज गिवन बाय AP, उसमें P के कंपोनेंट्स में से A के कंपोनेंट्स माइनस करेंगे। इसमें इस चीज़ में तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम एक्सरसाइज 7.1 से कर रहे हैं, रिपीटेड करें तो आपके पास ये आ जाएगा r = I - j। नाउ सिंस मोमेंट इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, मोमेंट आपका वेक्टर होगा, इस पे वेक्टर का साइन डाल लीजिएगा। m इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो i j के, r के कंपोनेंट्स और f के कंपोनेंट्स, and on simplifying we will get -i - j + 9k. This is your answer. I have already told you that question number 12 and 13 are exactly on the same lines. तो question number 15 जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी आप कर सकते हैं. So you have to do all these 3 questions by yourself, and also do example 8, that is very important, and that is mentioned on page number 365 of your textbook. तो next जो है, in our next lecture we shall be discussing the important short and long questions फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बाकी इंशाल्लाह हम फिर इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।